हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टोएफल और आइल्स के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग इसको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो हम इन दोनों को कंपेयर करके मैं आपको इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है मैं आपको वो समझाऊंगा। सबसे पहले जो हमारे पास आइल्स है मैं उसको पहले करता हूँ एक्सप्लेन, फिर उसके बाद जो हमारे पास टोएफल है फिर मैं उसको करता हूँ एक्सप्लेन। अच्छा, जो हमारे पास आइल्स है यानी इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, ये जो हमारे पास होता है ये आइल्स, इसमें हमारे पास दो पार्ट है। एक हमारे पास होता है एकेडमिक और एक हमारे पास होता है जनरल। अब जो ये हमारे पास दोनों पार्ट्स है इसके फिर मजीद हमारे पास फिर 4 सेक्शंस है, यानी एकेडमिक में भी हमारे पास 4 सेक्शंस है और जो हमारे पास जर्नल है उसमें भी हमारे पास फिर 4 सेक्शन है, यानी रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। अब इसका जो हमारे पास स्कोरिंग सिस्टम है वो हमारे पास होता है बैंड्स में। जो हमारे आम या जो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है यहाँ पे तो मार्क्स के वो पे होता है ना, लेकिन जो आइल्स है वह पे होता है बैंड्स के ऊपर, यानी 0 से लेके 9 तक बैंड्स होते हैं। और जो हमारे पास हर एक सेक्शन है, यानी जो लिसनिंग है, यानी जो राइटिंग, जो रीडिंग है, जो राइटिंग है और जो स्पीकिंग है, हर एक के फिर मजीद 9 बैंड्स होते हैं। इसमें से जो हाईएस्ट बैंड्स होते हैं वो 9 आउट ऑफ 9 बैंड्स होते हैं, लेकिन इसको लेना बहुत ही मतलब मुश्किल है उनके सामने। अब जो हमारे पास स्पीकिंग, जो इसका जो एक सेक्शन है स्पीकिंग, ये जब कोई लेता है तो ये आपसे पेन या पेपर के सोर्स बना के मतलब नहीं लिया जाएगा, ये आपसे जो है इंटरव्यू के थ्रू लिया जाएगा और फिर आपके इंटरव्यू के मुताबिक आपको फिर मार्क्स दिए जाएंगे। अच्छा, जो इसका जो हमारे पास एक और यानी इसका जो हमारे पास एग्जामिनेशन हॉल होता है ये तो वहाँ पर ही होता है जहाँ पर ब्रिटिश काउंसिल से एलोटेड स्पेस आपको जो है वो दी जाती है। फिर ये लोग आपको ईमेल कर देते हैं कि आप इस लोकेशन पे आ जाए इस टेस्ट के लिए। अब हम बात करते हैं टोएफल के बारे में, यानी टेस्ट ऑफ इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज। सॉरी, मैं एक पॉइंट भूल गया आइल्स के बारे में। यानी जो हमारे पास आइल्स है ये हर एक इंग्लिश को जो है वो एक्सेप्ट करता है, चाहे वो कैनेडियन इंग्लिश हो, चाहे वो न्यूजीलैंड के इंग्लिश हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश हो। और ये स्पेसिफिक सिर्फ यूके के लिए नहीं है, लाइक जो हमारे पास आइल्स है ये स्पेसिफिक सारी कंट्रीज के लिए जहाँ पे इंग्लिश जो है वो बोली जाती है, जहाँ पे इंग्लिश सिखाई या समझी जाती है, वहाँ पे जो आइल्स है वो ये वहाँ पे जो है वो एक्सेप्टेड है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें टोएफल के बारे में, तो जो हमारे पास टोएफल है यानी टेस्ट ऑफ इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज। अब जो हमारे पास टोएफल है इसमें भी हमारे पास 4 सेक्शन होते हैं, यानी रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास स्पीकिंग होता है वो आइल्स में जो है वो इंटरव्यू के थ्रू लिया जाता है, लेकिन टोएफल में इस तरह नहीं होता। टोएफल में पहले से क्वेश्चन जो है वो रिकॉर्डेड किए जाते हैं, फिर जो हमारे पास होते हैं रिकॉर्डेड क्वेश्चन उनकी आपके जो है वो जवाब देने होंगे उनके अकॉर्डिंगली। और जो हमारे पास होता है ये टोएफल, मैंने आपको कहा कि जो हमारे पास होता है आइल्स उसमें हम हर किस्म की इंग्लिश जो है वो हम बोल सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास टोएफल है उसमें सिर्फ आप अमेरिकन लैंग्वेज को जो है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के लिए है। क्योंकि इसका जो एक्सेप्टेंस रेट है, मतलब बाकी इंग्लिश जो हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज के हमारे पास कंट्रीज है उसके अलावा जो हमारे पास ज़्यादा एक्सेप्टेंस है टोएफल की, वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये अमेरिका के यूनिवर्सिटीज में भी आपको सिर्फ मिलेगी। और इसके बाद हम बात करते हैं इसकी स्कोरिंग सिस्टम के बारे में। जो हमारे पास इसका स्कोरिंग सिस्टम है वो हमारे पास 0 to 120 बैंड्स होते हैं, मतलब जिस तरह के आइल्स में 0 to 9 बैंड्स थे, बट आइल्स में जो हमारे पास है, सॉरी टोएफल में, उसमें हमारे पास जो होते हैं वो 0 to 120 बैंड्स हमारे पास होते हैं। और यानी मैंने आपको बताया कि इसके 4 सेक्शन होते हैं आइल्स की तरह, और हर एक सेक्शन के जो है वो 30 मार्क्स होते हैं। प्रिकलेक्टिवली जब वो आपसे लिया जाएगा तो फिर वो आपको बैंड की मतलब वो उसमें आपको जो उसका जो खास वो होगा परसेंटेज आपको मतलब दिया जाएगा, मतलब जिस तरह आपकी टेस्ट दिया होगा फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको बैंड्स के थ्रू आपको मतलब मार्क्स दिए जाएंगे। जिस तरह यहाँ पे हमारा जो लोकल सिस्टम है यहाँ पे तो हमें यहाँ ग्रेड्स के वो उस मतलब बेस पे मिलते हैं और यहाँ हमें उसके जो मार्क्स होते हैं उसके बेस पे मिलते हैं, पर आइल्स और टोएफल में आपको बैंड्स की शक्ल में मिल जाते हैं। इसमें एक पॉइंट मैं भूल गया, जो हमारे पास आइल्स होता है वो तो सिंपली पेन और पेपर के थ्रू मतलब आपसे लिया जाएगा, और जो हमारे पास टोएफल है वो मतलब इंटरनेट बेस्ड सिस्टम के थ्रू आपसे वो लिया जाएगा, यानी कंप्यूटर के थ्रू जो हमारे पास होते हैं कैंडिडेट्स वो अपने टेस्ट को जो कंडक्ट करते हैं, यानी IBT सिस्टम के थ्रू, इंटरनेट बेस्ड सिस्टम।